नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। व्रत कृष्णा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आई हूँ जिसको जानकर आपको बेहद राहत मिलेगी कि शनि देव एक कर्म फल दाता है। शनि देव हमेशा ही आदमी के कर्मों का फल देते हैं। अगर बुरे कर्म किए हैं तो बुरे फल उसकी लाइफ में आते हैं, और अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे फल उसके जीवन में आते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ शनि के बारे में। साढ़े साथी मनुष्य के जीवन में एक नसीहत लेकर आती है। एक नसीहत लेकर आती है उसके सामने, और बताती है कि आदमी किस प्रकार से सच्चाई से अपना जीवन जी सकता है। साढ़े सती जब आती है तो उसके 7.5 साल की साढ़े सती होती है, और उसके 3 चरण होते हैं। 2.5 साल का एक चरण होता है। इस तरह 2.5 साल के 3 चरण होते हैं। पहले चरण को उदय चरण कहते हैं, दूसरे चरण को शिखर चरण कहते हैं, और तीसरे चरण को अस्त चरण कहते हैं। अस्त चरण होता है, इसको अंतिम साढ़े साथी भी कहते हैं, जो कि तीसरे चरण का लास्ट पार्ट होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, जब व्यक्ति साढ़े साथी से गुजर रहा होता है तो उसको ऐसी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उसे मानसिक कष्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, आर्थिक परेशानियाँ आती हैं, घर में कलह रहता है, कर्ज बढ़ जाता है, हर काम में रुकावट आती है, हर काम डिले होता है, और हर कार्य का डिले होने से आदमी बहुत परेशान रहता है, क्योंकि काम बन ही नहीं रहा होता। तनाव की स्थिति रहती है, और हर कार्य में डिले रहना ही सबसे ज़्यादा परेशानी की बात होती है। यह सब हमारे कर्म फलदाता शनि का ही काम है। कर्म फलदाता शनि जैसे जैसे हमने कर्म किए होते हैं, हमारे सामने एक एक दिन का लेखा जोखा हमारे सामने आता रहता है। शनि की चाल बहुत धीमी है, यह बहुत शने शने चलते हैं। इसके पीछे भी एक कथा है। शनि देव की 2 माताएं थी, एक का नाम संज्ञा था और एक का नाम छाया था, और उनके पिता का नाम सूर्य था शनि देव के। तो उनका ताप इतना अधिक था, जो उनकी माता संज्ञा थी वो उनके ताप को सहन ना कर सकी और तपस्या करने के लिए चली गई। जाने से पहले उसने एक प्रतिबिंब के रूप में अपने शरीर से ही छाया निकालकर अपनी छाया को वहां प्रतिबिंबित कर दिया था। और इस प्रकार उनकी 2 माताएं संज्ञा और छाया थी, लेकिन जिनसे शनिदेव उत्पन्न हुए वो उनकी माता छाया ही थी। इस प्रकार एक दिन शनिदेव ने अपनी माता से खाने को कुछ मांगा, तो माता ने कहा पहले कृष्ण जी का भोग लगाना है, बाद में मैं कुछ देती हूँ। इस बात पे शनि भगवान का माता से विरोध हुआ, और उन्होंने माता को एक टांग मार दी। ऐसा कहने पे माता ने उन्हें श्राप दे दिया। ये बात धीरे धीरे जब सूर्य देव के कानों में पड़ी, तो उन्होंने सोचा कि ऐसी तो कोई माता हो नहीं सकती कि जो अपने बच्चे को श्राप दे दे। तो उनको बड़ा इस बात से दुख लगा। तो उनको धीरे धीरे पता चल गया कि ये जो छाया है यही शनिदेव की माता है, लेकिन अब मैं पता लगाऊंगा इसका कि ये शनिदेव की माता छाया कैसे है। तो उन्होंने फिर वहां जाकर उनके पिता के पास गए, सूर्य भगवान संज्ञा के पिता के पास गए और बोले कि कहाँ है आपकी बेटी। तो उन्होंने कहा यहाँ पे आई थी, लेकिन वो आपसे बिना पूछे आई थी, मैंने उनको नहीं रखा तो वो यहाँ से चली गई। इसके बाद उनको पता चल गया कि ये जो छाया की प्रतिबिंब थी, जो कि संज्ञा ने बनाई थी,
वही शनिदेव की दूसरी माँ थी। उनको बहुत दुख हुआ और वो उनको लेने चले गए। इस प्रकार टूटी टांग का श्राप देकर छाया ने शनिदेव को ऐसा श्राप दे दिया जिसके कारण उनकी गति शनि शनि हो गई और दृष्टि भी वक्र दृष्टि शनिदेव की हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारे कर्म फलदाता हैं उनको भी वो श्राप मिले थे तथा उन्होंने, लेकिन वो एक मजबूर है। शनिदेव बहुत ही अच्छे हैं लेकिन वो कर्मों के फल के सिवा कभी भी ऐसा फल नहीं देते जो आदमी ने ना किया हो। कुल मिला के सारे फलों को शनिदेव धीरे धीरे करके 7.5 में दिखाते रहते हैं जिससे आदमी बहुत दुखी होता है। उसे अपने पराई की पहचान पता चल जाती है। जब उसके पास पैसा होता था तो सब उसे पूछते थे, लेकिन आज जब उसके पास पैसा नहीं है तो आज उसे कोई नहीं पूछता, इसलिए अच्छे बुरे की पहचान को हो जाती थी। अब शनिदेव जो थे वो पैदा हुए तो उनका रंग बहुत काला था और इस काले रंग को देखकर सूर्यदेव बहुत दुखी हुए। वो कहने लगे कि क्योंकि वो तो एक सूर्यदेव बहुत ही सनशाइन वाले ग्रह थे तो उन्हें पसंद नहीं आया उनका रंग और वो शनिदेव से नफरत करने लगे थे। इस तरह हम देखते हैं कि शनि भगवान का इस तरह का जीवन रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जो पहला चरण होता है उदय चरण कहा जाता है। ये व्यक्ति के मस्तक पर सवार रहती है। ये वाली 7.5 मस्तक पर सवार रहती है। इस दौरान जातक को पैसों से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और जातक के 100 दिन शुरू के बहुत कष्ट में कटते हैं। दूसरे चरण में जातक को शारीरिक कष्ट झेलना पड़ता है और तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं जिसको ठीक करने के लिए डॉक्टरों के पास भटकना पड़ता है। तीसरा चरण में जातक के वैभव और सुख सुविधा में कमी नजर आती है। इस दौरान मनुष्य की कमाई पर बहुत असर पड़ता है और धीरे धीरे उसकी कमाई निकल जाती है। इस तरह 7.5 का प्रभाव 3 भावों में रहता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो 7.5 होती है ये लगन में चंद्रमा होने से एक घर आगे और एक घर पीछे से 7.5 की शुरुआत होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शनिदेव और किस प्रकार के फल देते हैं। जब शनि देव का गोचर लगन कुंडली में स्थित चंद्रमा के भाव में, चंद्रमा से पूर्व के भाव में या चंद्रमा के बाद वाले भाव में होता है तो 7.5 का निर्माण होता है। लक्षण इस प्रकार है कि हथेलियों का रंग जो है बदल सकता है जब 7.5 की शुरुआत होती है, या हथेली की जो रेखा होती है वो कालेपन पे या नीले रंग पे उनका रंग आ जाता है। सिर की चमक भी गायब हो जाती है और सिर पर काला रंग दिखने लगता है। अपनी छवि खराब होने के कारण जातक परेशान रहना शुरू हो जाता है। उसको बात बात पर गुस्सा आने लगता है और वाणी और विचार भी उसके बदलने लगते हैं। इस तरह से 7.5 हमें कई प्रकार से कष्ट देना शुरू कर देती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि 7.5 आने पर अगर उपचार कर लिया जाए तो शनिदेव काफ़ी हमें राहत देते हैं। जैसे कि शनिवार को सुबह उठकर गंगा जल से स्नान करें, शनिवार को पीपल के पेड़ में पूजा करें, शनिवार को व्रत रखें, हनुमान जी की पूजा करें, शनि मंत्रों का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रॉम सा शनिचराय नमः, और शनिचर की चीज़ों का दान करें, सरसों के तेल का दीप दान करें, छाया पात्र भी दान कर सकते हैं।
जैसे कि एक कटोरी में तेल डालकर उसमें अपना मुख देखें, अपनी परछाई देखें, अपने हाथों के नाखून देखें और उसको ले जाकर शनि मंदिर में रखाएं। इस प्रकार छाया पात्र दान भी हम कर सकते हैं। और सरसों के तेल का दीपक संध्या के समय पीपल के पेड़ पर जलाएं। सात्विक भोजन करें। शनिवार को बंदरों को गुड़, चना और काला चना खिलाना चाहिए। शनिवार को सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। तिल और सरसों के तेल से अभिषेक करें। शनि जो यंत्र होता है उसकी पूजा करें। काले तिल, काले अंगूर, चाय की पत्ती, सरसों का तेल और गुलाब जामुन का दान करें। शनि देव को लोहे की वस्तु अर्पित करें या दान दें। शनिवार के दिन उड़द, तिल, भैंस, लोहा, तेल, काले वस्त्र तथा जूतों का दान करें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दिया, सरसों के तेल का चौमुखा दिया जलाएं। इस प्रकार देखते हैं हम कि अगर हम इस प्रकार से शनि देव की पूजा करते हैं तो काफ़ी हमें राहत मिलती है। तो आप साढ़े साथी से कभी भी परेशान न हो। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप ये ना सोचें कि इतना टाइम दुखों का हमारे ऊपर बीत गया है और ये अंतिम चरण कैसा जाया है। वैसे ही शनि देव ने आपको इतना आपके कर्मों के हिसाब से दुख दे के आपको तपा दिया है और अब आप एक निखरने वाली स्थिति में आ गए हैं। तो आपको अच्छी अच्छी बातें आपके दिमाग में आएंगी और आप उन्हीं के हिसाब से अब काम करना शुरू कर देंगे। तो ये जो साढ़े साथी का अंतिम चरण है इसमें आप बहुत राहत मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आदमी को कई चीज़ों का पता चल जाता है। कभी किसी के लिए गलत ना सोचें, गरीबों के लिए हमेशा ही अच्छा सोचें। गरीबों को थोड़े से पैसे फालतू दे दिया करें, क्योंकि वो मजदूर लोग होते हैं। कचौड़ी, आलू की सब्जी का दान गरीबों को कराना चाहिए और जितनी भी नमकीन चीज़ें हैं उनका दान गरीबों को कराना चाहिए। गरीबों को वस्त्र देने चाहिए और इस प्रकार वस्त्र का दान भी करा जाता है। तो आइए, अब मैं आपको यही बताने आई थी कि शनि देव बुरे नहीं हैं, वो एक कर्म फलदाता है। हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें फल देते हैं और ऐसा नहीं होता कि अगर हमने जो कर्म किए हैं हमें वही फल मिलेंगे, जो नहीं किए वो नहीं मिलेंगे। साढ़े साथी कैसे लगती है अब मैं आपको बताऊंगी। जब भी शनि देव का गोचर लगन कुंडली में स्थित चंद्रमा के भाव पर, चंद्रमा के भाव में, चंद्रमा से पूर्व के भाव में या चंद्रमा के बाद वाले भाव में होता है तो साढ़े साथी का निर्माण होता है। धन्यवाद।